प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। अतीक और उसके 1 दर्जन से ज्यादा करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अतीक के फाइनेंसर कहे जाने वाले खालिद के घर पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रयागराज पहुंचकर पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि अतीक ने अपराध से अर्जित काली कमाई से 1000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। ईडी उसकी 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को चिन्हित कर चुकी है और इन्हीं जल्द ही जब्त करने की तैयारी भी की जा रही है। तो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अतीक के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है और 12 से ज्यादा करीबियों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि ईडी उसकी 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को चिन्हित कर चुकी है। और हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है और कितनी देर तक ये छापेमारी चलेगी? देखिए, अतीक अहमद का फाइनेंसर है खालिद जफर, जो कि प्रॉपर्टी का काम देखता है और फाइनेंस भी करता है। और कसारी मरसारी इलाके के 120 फीट रोड पर अतीक अहमद के जो गुर्गा भी कह सकते हैं, फाइनेंसर कह सकते हैं, खालिद जफर का घर है। और ये घर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आलीशान बंगला ये बना हुआ है और ये करीबी रिश्तेदार भी अतीक अहमद का है। बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद की बहन का दामाद है, यानी कि ये रिश्तेदार भी है। और जिस तरह से उमेश पाल शूटआउट केस हुआ है उसमें ये माना जा रहा है कि ये इसने फाइनेंस भी किया था। जो फाइनेंस में जो अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय से रुपए मिले थे 72,62,000 रुपए, उसके बारे में भी यहाँ पर ईडी की टीमें जांच कर रही हैं। 3 गाड़ियों से यहाँ पर करीब 18 ईडी के अफसर और कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लगातार पूछ कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस के यहाँ पर जवान बाहर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है और बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। और सभी परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन ईडी के अफसरों ने जब्त कर लिए हैं, किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। और इसके अलावा उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, खास तौर पर खालिद जफर के बारे में। तो उमेश पाल शूटआउट के बाद अभी जानकारी जो मिली हमें कि खालिद जफर भी फरार है, वो यहाँ पर नहीं देखा गया। आसपास के लोगों ने ये जानकारी दी है हमें कि खालिद जफर कुछ दिनों से यहाँ से वो अंडरग्राउंड है और यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि ईडी पुलिस के साथ साथ ईडी ने भी अतीक अहमद की कमर तोड़ने के लिए, आर्थिक तौर पर उसका साम्राज्य नष्ट करने के लिए, तहस नहस करने के लिए जो कार्रवाई शुरू की है, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कई टीमें यहां पर प्रयागराज पहुंची हैं और एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो फिलहाल खालिद जफर के घर के बाहर न्यूज 18 की टीम मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही किस तरह से खालिद जफर का यहाँ पर आलीशान बंगला बना हुआ है, 3 मंजिला है और ये करीब 10 साल पहले यहाँ बना था। और अतीक अहमद का रिश्तेदार होने की वजह से बेहद करीबी माना जाता है ये। और इसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, धूमनगंज थाने में ही इसके खिलाफ करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं। और सर्वेश ये भी बताइएगा क्योंकि 12 से ज्यादा करीबियों के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी आपने ये खालिद का घर दिखाया है, इसके अलावा ईडी की टीम कहां कहां पर पहुंची है प्रयागराज में, किन किन जगहों पर? देखिए, ईडी की टीम फिलहाल बेली की तरफ है, इसके अलावा मरियाडीह की तरफ है और कसारी मसारी में अन्य जगहों पर भी है। तमाम जगहों पर गोपनीय ढंग से ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। जहां जहां ही ईडी की टीमों को इस बात की आशंका है कि अतीक अहमद के गुर्गे वहां पर हो सकते हैं, उन जगहों पर, तमाम संभावित जगहों पर ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं और तलाश करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कहां पर कुछ मिल सकता है, कहां पर इनके संबंधों का पता लग सकता है और किस तरह से और भी जानकारी जुटाई जा सकती है। और अतीक अहमद की जो बेनामी संपत्ति है, अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। पर ये सूत्र हमारे बता रहे हैं करीब 150 करोड़ रुपए की अतीक अहमद की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया है ईडी ने और उसी को चिन्हित करने की कार्रवाई यहाँ पर सर्वे में की जा रही है। और बिल्कुल सर्वेश, क्योंकि इस कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि क्या अहम सबूत मिलते हैं ये भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अतीक का काफिला अब झांसी से निकलकर बड़ा गांव पार कर चुका है। अभी अतीक का जो काफिला है वो डांगी में पंप पर रुका हुआ है और गाड़ियों में तेल भरा जा रहा है। इससे पहले झांसी पुलिस लाइन पर अतीक का काफिला टेक्निकल चेकिंग के लिए रुका हुआ था। अब अतीक का जो काफिला है वो जालौन की तरफ बढ़ रहा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गुजरेगा। आपको बता दें, उमेश पाल मर्डर केस में पेशी के लिए अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है।
तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। अतीक अहमद का जो काफिला है बड़ा गांव पार कर डांगी में रुका हुआ है, पेट्रोल पंप पर रुका हुआ है और अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां पर उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ की जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफिला लगातार हम आपको दिखा रही हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये काफिला गुजरेगा। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, काफिला कहां तक पहुंच चुका है अभी? देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में 7:55 के आसपास इन किया। उसके बाद झांसी रिजर्व पुलिस लाइन 1 घंटा 30 मिनट, उसके बाद डांगी में पेट्रोल भराने के बाद मैं अपने कैमरामैन अनिल से कहूंगा ये ठीक सामने 4078 यूपी 70 4078 व्हीकल है जिसमें अतीक अहमद है। और अतीक अहमद से अभी न्यूज 18 ने बात भी की कि असद कहां है, तो झलझलाहट साफ तौर पर चेहरे पे देखने को मिल रही थी। कहा मैं क्या जानूं कहां है, मैं तो जेल में हूं, और कह के वो पीछे हट गया। यानी कहीं ना कहीं चेहरे पे डर, खौफ उसके आज भी, यानी अगर आज जर्नी 2 कही जाए, जर्नी 1 जो 26 को स्टार्ट हुई और 29 को वाइंड अप हुई, और दूसरी जर्नी जो आज फिर से एक बार प्रयागराज के लिए फ्रॉम गुजरात टू प्रयागराज के लिए पार्ट 2 है, उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी थोड़ा दूर है क्योंकि झांसी में अभी तक जैसे डांगी है, तो डांगी के बाद इसमें एक एक करके मोट आएगा और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते पूरा पैसेज है, और उसके बाद जालौन के कट से होते हुए 5 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करता हुआ चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उसके प्रयागराज। जो सबसे बड़ी जानकारी हमारे पास सूत्रों के है कि 2 बजे तक कोर्ट में पेश होना था। जिस स्पीड से इस टाइम गाड़ी चल रही है आप देख सकते हैं, काफिला पुलिस का है, और अब की इस काफिले में एक एडिशनल गाड़ी सामने यूपी 78 CW1284, ये देखिए पुलिस की गाड़ी है, ये इसमें पुलिस के जवान पूरे मुस्तैद है। इसके आगे एक और गाड़ी चल रही है जो लोकल थाने की चिरगांव की है, उसके पीछे एक और व्हीकल है। हम अपने कैमरामैन से कहे देखिए एक व्हीकल और अभी ओवरटेक करता हुआ निकला है मीडिया को, क्योंकि ये एक डमी व्हीकल है प्रिजनर्स जो पीछे कहीं छूट गया था, जिसके चलते स्पीड लो हो गई थी। अब देखिए जो चद्दर एक लपेटे जिसको रखा गया है, ये थोड़ा मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कि इसमें अतीक है, लेकिन अतीक 4078 पे, क्योंकि इसी व्हीकल पे अभी भाई 4063 वो गाड़ी है जो अभी तक पीछे रह गई थी, और इसको अब इस काफिले में फिर जुड़ेगी कि 2 प्रिजनर्स वहां थे और अभी 4 पुलिस की व्हीकल्स और साथ चल रही हैं। जैसे जैसे अब प्रयागराज की तरफ रुख बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके चेहरे पर अतीक के शिकन भी देखने को मिला। आपसे कुछ देर पहले, यानी कहा जाए 5 से 7 मिनट पहले, जब डांगी पेट्रोल पंप पर ये व्हीकल खड़े थे तो उसके चेहरे पर देखने को मिल रहा था। अब मोट है, मोट के बाद पूंछ है, और पूंछ के बाद फिर सीधे जाके जालौन, और जालौन से बुंदेलखंड वाला जो आप काफिले के साथ हैं, आप देखिए अब वो जो व्हीकल है जो डमी व्हीकल है वो अब व्हीकल को से ही प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यही वो रूट है या फिर कुछ चेंज भी किया जाएगा इसमें अमित? नहीं चांदनी जी, कोई चेंजिंग नहीं आई है, क्योंकि ये रूट समझा हुआ है। लास्ट टाइम भी इस रूट पे गए थे तो एक कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पुलिस के टीम को पूरा गाइडलाइंस दे दी गई, जैसे कि न्यूज 18 ने हर चीजें डिस्क्लोज नहीं करता है, कुछ चीजें सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड होती है, मगर हमारा सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है कि पुलिस ने किस तरह सिस्टमेटिक ढंग से अपनी चीजों को किया है। अब देखिए देखा जा सकता है चिरगांव का क्षेत्र, पूरा नगर पालिका परिषद चिरगांव, ये क्षेत्र पार हो चुका है चिरगांव का। अब इसके बाद मोट का क्षेत्र शुरू हो चुका है, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया पूंछ, और पूंछ के बाद सीधे जालौन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए करेगा। जो एस्कॉर्ट के जो व्हीकल्स हैं वो आगे 2 चल रहे हैं, 2 प्रिजनर्स व्हीकल हैं। अब एम्बुलेंस और देखिए जोड़ दी गई है इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार बताया था उलझन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों में दिख नहीं रहा है, ऐसी तमाम चीजें बताई गई थी। तो पेशेंट वाली एक व्हीकल जो इस वक्त हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे वो भी साथ साथ चल रही है, और ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट साथ चल रही है, और ये झांसी के बाद ये हटके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लगेगी। इसी तरह पुलिस के थाने जितने क्षेत्र में थाने आपके पास वापस लौटूंगी। संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आप भी जरा अपडेट दीजिए, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि अब और कितना वक्त लगेगा जब प्रयागराज ये पूरा काफिला पहुंच जाएगा। और एक चीज इस बार देखने को मिल रही है, पिछली बार तो अतीक ने ये कहा कि काहे का डर, लेकिन इस बार वो डर अतीक अहमद के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं अब उसे डर सता रहा है, और ये भी बताएगा कि कितना और वक्त लगेगा जब प्रयागराज पूरा काफिला पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से वाहनों की रफ्तार इस समय चल रही है, जब से झांसी काफिला आया है तब से अतीक का काफिला थोड़ा धीमा हुआ है।
धीमी स्पीड में भी चल रही, 50 से 60 स्पीड में काफिला चल रहा है। इस हिसाब से अगर आकलन करेंगे तो 4 बजे के करीब अतीक का काफिला पहुंचेगा, जो कि पहले 3 बजे के करीब पहुंचने का अनुमान था। चिरगांव क्रॉस कर गए हैं, करीब 380 किलोमीटर अभी प्रयागराज यहाँ से है और अतीक का काफिला पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहा है। 40 के करीब पुलिसकर्मी इसमें मौजूद हैं और 2 प्रिजन वैन हैं, जिसमें एक में अतीक मौजूद है। लेकिन दोनों प्रिजन वैन एक तरीके से, लेकिन एक ज्यादा सुरक्षा वाली है जिसमें डबल लॉकर है, उसमें बायोमेट्रिक भी लॉकर लगाया गया है और सभी सुरक्षा कर्मी बॉडी वार्न कैमरे से लैस हैं। हालांकि जैसे ही पेट्रोल पंप पे अतीक रुका, उससे न्यूज 18 ने बात करने की कोशिश की कि उसकी पत्नी और बेटा कहाँ गायब है, कहाँ फरार हैं, तो वो उसका यही बोलना था, तो क्या जेल चले जाएं, यानी कि जैसे ही वो पुलिस की पकड़ में आएंगे उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये अतीक को डर है। और इससे पहले भी जब न्यूज 18 की टीम ने बात की थी, राजस्थान में काफिला रुका था, तो उसने कहा था कि पत्नी और बच्चों को परेशान ना किया जाए। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक को अपने परिवार को लेकर चिंता सता रही। अभी तक दूसरे का परिवार उजाड़ने वाला ये माफिया अब इसे अपने परिवार को लेकर फिक्रमंद हो रहा है। इसकी वो बार बार जिक्र कर रहा है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उर्पेदी जी सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये अतीक का काफिला है और इसी में अतीक जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रोफेशनल पुलिस है, जैसा कि दावा किया गया है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा कि यूपी पुलिस प्रोफेशनल है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसको कोर्ट में पेश करेगी और यहाँ से पुलिस अपनी रिमांड लेगी, जो कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर संदीप पूछताछ करेगी। संदीप ये भी बताइएगा कि क्या ये काफिला कहीं और भी अभी रुकेगा बीच में? नहीं, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही कि ये काफिला सीधे प्रयागराज ही रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल भी जितने भी वाहन थे उसमें भर गए और टेक्निकल फिटनेस भी हो गई है, क्योंकि कोर्ट का बिल्कुल संदीप आप बने रहेगा। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें